हेलो एवरीवन, आई एम हुजैफ खान। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चैप्टर नंबर 3 है। मैथमेटिक्स का पहला पेपर है, यानी फर्स्ट पेपर है, उसके अंदर चैप्टर नंबर 3 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब बहुत से बच्चों को या बहुत से स्टूडेंट्स को ये चैप्टर थोड़ा हार्ड लगता है, बट ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इसको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट आप इसको देखिए, आपको बिल्कुल ये आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर क्या करना है हमें। आपको इसके लिए सबसे पहले 11 का थोड़ा सा बेस पढ़ना चाहिए, और बेस पढ़ने के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड एंड ट्रिग्नोमेट्रिक थर्ड, इस तरह से हमको 11th में ओल्ड सिलेबस के अंदर था। अब न्यू सिलेबस के अंदर ये सारा कॉम्बिनेशन करके हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर और एक्सरसाइज बहुत कम दी है, बट वही आपको रिपीट किया हुआ है जो ओल्ड सिलेबस के अंदर था न्यू सिलेबस के अंदर। चलो हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हमें देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में हमें बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है। उसके बाद हमें देखना है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इसका मीनिंग होगा। जहाँ मैं टी लिखूंगा या TF लिखूंगा तो आप समझ जाना चाहिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है। फॉर एग्जांपल सपोज जनरली हम अगर कोई इक्वेशन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अपन लिखते हैं 3 sin थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 5। अब ये आपको इक्वेशन नजर आ रही होगी। अब इक्वेशन हम क्यों कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, इस इक्वेशन के अंदर जो इक्वल होता है, इक्वल मतलब राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड होता है, वो इक्वल होता है यानी बराबर होता है, इसलिए हम इसे इक्वेशन कहते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो साइन थीटा होता है। मतलब हम क्या करते हैं, इसके इक्वेशन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ऐड करते हैं। अब आप जानते होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब क्या हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। ये सारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यही अगर इक्वेशन के अंदर मौजूद हो यानी इक्वेशन में हो तो हम इसे कहेंगे दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब ये इक्वेशन को हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, यानी जिसके अंदर, तो आप इसके डेफिनेशन बहुत इजी है और बहुत इस तरह से आपको इसको इजीली बोल सकते हैं। एन इक्वेशन व्हिच इंक्लूड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एन इक्वेशन व्हिच includes trigonometric function in it is called trigonometric equation। ठीक है, इस तरह से हम बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन। उसके बाद हमें देखना है सॉल्यूशन नंबर 2 पे आते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन इस तरह की नजर आती है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नजर आता है और जिसके इक्वल होता है, मतलब कि इक्वेशन है। उसके बाद आपको इसी तरह से दी हुई रहेगी इक्वेशन देखिए। तो अब हमें देखना है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मींस जनरली हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ हमने सीखा है 10th क्लास में, 9th क्लास में और 11th में भी सीखा है हमने कि जो सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं 2x + 3 = 9, इस तरह की कोई इक्वेशन है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो x की वैल्यू निकालती है, मतलब x क्या है हमारा वेरिएबल्स, तो इस वेरिएबल की हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो उसी तरह हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल हम इसे शॉर्ट फॉर्म इसको फास्टली सॉल्व करते हैं। 2x क्या हो जाएगा, 9 - 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 2x, तो x = कितना हो जाएगा 3। तो जो वैल्यू वेरिएबल की जो वैल्यू है x = 3 हमने यहाँ पे फाइंड किया, तो इससे कहते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन। उसी तरह जब इस इक्वेशन के हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब यहाँ पर जो थीटा है ये एक वेरिएबल है। अब न्यू सिलेबस के अंदर हमने अल्फा भी लिए है, मतलब फॉर एग्जांपल अल्फा का यूज कर सकते हैं। इस तरह से वेरिएबल चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पे अल्फा भी ले सकते हैं, ये थीटा। तो ये थीटा की वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो इसको हम इस तरह से बहुत इसी जबान में हम कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती है, ये 2 तरह की होती है। तो हम आइए उसको देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किस तरह की होती है। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ सॉल्यूशन, एक होता है जनरल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, इक्वेशन किस तरह की होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक होता है जनरल सॉल्यूशन।
जनरल सॉल्यूशन हम जिसे कहते हैं। तो इसमें हम क्या सीखेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, जब कभी भी हम किसी भी इक्वेशन का आंसर निकालते हैं, या जब कभी भी हम अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला जाता है, तो इस सॉल्यूशन के अंदर हमें देखना पड़ता है कि जीरो जो होता है, थीटा जो होता है, थीटा इज ग्रेटर देन, मतलब जीरो से बड़ा वैल्यू होना चाहिए वेरिएबल की, और ट्वाइस पाई से कम होना चाहिए। ये आपको याद रखना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अंदर, कि जीरो से बड़ा होना चाहिए और ट्वाइस पाई से छोटा होना चाहिए। मतलब वेरिएबल की जो वैल्यूज है, वेरिएबल की जो वैल्यू है थीटा की, अब न्यू सिलेबस के अंदर अभी क्या हुआ है, यहाँ पर अल्फा दिया है, तो अल्फा लो या फिर थीटा लो, इस तरह का हम चेंज कर सकते हैं इसमें। तो अल्फा की जो वैल्यू है, वेरिएबल की वैल्यू है, जो भी वैल्यू आएगी वो 0 डिग्री से ज़्यादा और 2 पाई से थोड़ा कम होना चाहिए। अब जो 2 पाई मतलब क्या होता है, यानी 0 डिग्री से ज़्यादा, और अल्फा मतलब ट्वाइस पाई मतलब होता है 360 डिग्री। अब ये जो है, ये आपने पिछले इसमें सीखा ही होगा, 11th क्लास में सीखा ही होगा कि 0 डिग्री 30 डिग्री। अभी तक के हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इस तरह से साइन पे 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें पता होती है, तो हम इसकी वैल्यू को पुट करते रहे। बट अब हमें इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ सॉल्यूशन के अंदर हमें देखना है कि इसको डिग्री कन्वर्ट टू रेडियन करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर रेडियन जो होता है ट्वाइस पाई, रेडियन को हम कहते हैं 360 डिग्री, ठीक है। ये जो सी होता है ये रेडियन डिनोटेट करता है, ये डिग्री का निशान है। तो 360 डिग्री मीन्स होता है ट्वाइस पाई, एंड पाई मीन्स पाई डिग्री, पाई रेडियन होता है 180 डिग्री। एंड उसी तरह हम अगर देखे जाए तो पाई बाय 2 जो होता है वो होता है 90 डिग्री। उसके बाद में हमें देखना चाहिए कि पाई बाय 3 जो होता है वो होता है 60 डिग्री, पाई बाय 4 है, उसके बाद में 45 डिग्री होता है, पाई बाय 6 होता है, ये होता है 30 डिग्री। तो ये आपको ये चीज़ें याद होना चाहिए। इस प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए आपको ये चीज़ें, मतलब रेडियन की वैल्यू आपको कम से कम इतने भी तो याद होना चाहिए कि ट्वाइस पाई रेडियन होता है 360 डिग्री, पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, पाई बाय 2 होता है 90 डिग्री, पाई बाय 360 डिग्री होता है, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री होता है, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री होता है। तो ये वैल्यू को हमें अगर ये वैल्यू पता है तो हम प्रिंसिपल ऑफ सॉल्यूशन बहुत इजी निकालते हैं। अब इसका मतलब क्या होगा, 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में अगर कोई वेरिएबल की वैल्यू आती है तो उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सॉल्यूशन। तो वो हमारा होना प्रिंसिपल ऑफ सॉल्यूशन। इसके दो वैल्यूज लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सॉल्यूशन के, वो कैसे निकलती है हम उसका एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा कि ये एग्जांपल में किस तरह से हम 0 डिग्री और 360 डिग्री के अंदर के वैल्यूज को प्रिंसिपल ऑफ सॉल्यूशन कैसे कहते हैं इसको। तो आपको ये नोट कर लेना चाहिए कि 360 डिग्री ट्वाइस पाई रेडियन कहते हैं, ये वैल्यू हमको पता होना चाहिए। अब ये जो वैल्यू कन्वर्ट जो होती है रेडियन के अंदर, ये 11th क्लास के अंदर हम इसका ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमको ये सिखाया जाता है कि डिग्री कन्वर्ट टू रेडियन एंड रेडियन कन्वर्ट टू डिग्री, इस तरह की ये हम चलो आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल सॉल्यूशन का कुछ एग्जांपल लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उसके सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा सा एक बेसिक कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। हम क्या करते हैं, कार्टेशियन लेते हैं, किसी भी कार्टेशियन मतलब यहाँ पर एक्स लेते हैं इस तरह का, और इस तरह से वाई लेते हैं, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आपको पता है कि एक्स एक्सिस मतलब यहाँ पर ये जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज जो होती है वो पॉजिटिव होती है, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट जो सारे क्या होते हैं यहाँ पे पॉजिटिव होती है। उसी तरह सेकंड कोऑर्डिनेट मतलब सेकंड के अंदर यहाँ पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे सेकंड कोऑर्डिनेट है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो माइनस होता है पहले बाद में प्लस होता है, इस तरह का ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, हम यहाँ पर अगर एंगल को अगर मूव करते जाते हैं, मूव मतलब यहाँ से धीरे धीरे मूव होते जाएगा, तो यहाँ पे क्या है ना 0 डिग्री। अब 0 डिग्री से वो मूव होते होते यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पर आने के बाद और आगे इससे होता है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसी तरह यहाँ पे आएंगे तो 270 डिग्री और यहाँ पे 360 डिग्री। तो मतलब क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक के अगर वैल्यू हमारी 0 से 360 के बीच में अगर वैल्यू यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आती है तो उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सॉल्यूशन। डू अंडरस्टैंड। तो अब देखिए आप, मतलब यहाँ से यहाँ तक की कोई भी अगर वैल्यू अगर हमारी इस क्वाड्रेंट पे, इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में अगर निकलती है तो हम उसे क्या कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सॉल्यूशन देते हैं। तो अब देखिए आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है यहाँ पर एक हमारी ट्रिक्स है, यहाँ पर लिखना है आपको ए मतलब ऑल यानी ए, उसके बाद में लिखना है आपको स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट टेक केयर।
इस तरह का एक हमारी ट्रिक्स है इसको याद करने के लिए। ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर, मतलब ऑल मतलब यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, इस तरह के जो फंक्शन है वो सारे के सारे क्या होंगे यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। उसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, यहाँ पर एस है, मतलब ऑल स्टूडेंट टेक केयर, टेक कॉफी या टेक केयर बोलो आप इसको, तो यहाँ पर क्या होगा, साइन एस मतलब होता है साइन, एंड को उसका भाई होता है कोसाइन, कोसेक सॉरी, एक होता है साइन और एक होता है कॉसेक। तो ये दोनों छोड़कर मतलब ये दोनों सिर्फ पॉजिटिव होती है और बाकी सारे जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होती है वो सारे नेगेटिव आते हैं यहाँ पर। और थर्ड क्वाड्रेंट में उसी तरह यहाँ पे टी है तो यहाँ पे होगा टेन और कॉट, ये सारे ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। उसी तरह यहाँ पर आगे सी मतलब यहाँ पे कॉस और सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो देखिए इसके अंदर एक और ये बात है कि आपको जब भी यहाँ पर अगर फर्स्ट ऑर्डर में आपकी वैल्यू आती है, वेरिएबल की अगर कोई वैल्यू यहाँ पर आती है तो सारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव होने के बाद यहाँ पर 0 डिग्री है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने बात की है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री से अच्छा हमको अभी क्या इसके अंदर यूज करना है, रेडियन का यूज करना है। मतलब यहाँ पे 90 डिग्री मतलब कितना हुआ, यहाँ पे π/2 हुआ, यहाँ पर 180 डिग्री क्या हो गया, यहाँ पे पाई हुआ, और 270 डिग्री का मतलब हुआ यहाँ पे 3π/2, मतलब 90 डिग्री का डबल कितना हुआ, पाई, मतलब 180 डिग्री मतलब 90 का 3 सा मतलब 3π/2। उसी तरह यहाँ पर कितना होगा, ट्वाइस पाई हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर आपकी वैल्यू इस क्वाड्रेंट के अंदर आती है तो वहाँ पर जो आपको साइन थीटा कॉस थीटा निकालना होगा, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो पाई है पाई माइनस मतलब यहाँ पर अगर आती है तो पाई माइनस थीटा, इस तरह का आपको याद कर लेना चाहिए ये वैल्यू, कि यहाँ पर अगर कोई वैल्यू आती है आपके सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर तो पाई माइनस थीटा, और यहाँ पे आती है तो पाई प्लस थीटा, और यहाँ उसी तरह अगर यहाँ आती है तो पाई माइनस थीटा, ये आपको याद होना चाहिए। अब सर आपके दिमाग में अगर ये बात आई होगी कि सर ने यहाँ पे पाई लिए, यहाँ पे पाई प्लस लिए, यहाँ पे ट्वाइस पाई लिए, अगर हम π/2 लेते तो क्या होता। फॉर एग्जांपल अगर हम π/2 लेते, यहाँ पे π/2 प्लस थीटा लेते, तो यहाँ पर क्या होता है, इस फार्मूले के अंदर यहाँ का साइन का क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। अब ये कॉस थीटा यहाँ पर चेंज हो जाता है, इसलिए हम क्या लेते हैं, अगर हमने यहाँ पर पाई माइनस थीटा अगर लिए, ये वैल्यू अगर यहाँ पे लिए, फॉर एग्जांपल पाई प्लस थीटा लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो साइन है ये साइन का साइन ही रहेगा और ये थीटा की वैल्यू यहाँ पर आएगी। अब यहाँ पे माइनस है कि प्लस है वो कैसे जानेंगे, तो अभी हमने बताया कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, टेन और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव होता है। मतलब पाई प्लस थीटा के अंदर टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो मतलब ये क्या हो गया, माइनस साइन थीटा, मतलब साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। इस तरह की वैल्यू होती है। तो चलो आइए हम आप इसका एग्जांपल देखते हैं। अब आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि एक्स एक्सिस है, ऑल स्टूडेंट टेक केयर है, ऑल का मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एस का मतलब साइन कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे फंक्शन क्या होंगे, इस नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होंगे, टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। उसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस वर्सेस क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अगर हमारी वैल्यू यहाँ पर आती है तो पाई माइनस थीटा वाला फार्मूला यूज करेंगे, और अगर थर्ड में आती है तो पाई प्लस थीटा का, और यहाँ पर आती है तो ट्वाइस पाई माइनस थीटा का। चलो अब हमें इसके बाद एक प्रिंसिपल ऑफ सॉल्यूशन के एग्जांपल देखते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सॉल्यूशन का ये एग्जांपल देखते हैं। cos x इज इक्वल टू 1/2। देयरफॉर इसको सॉल्व किस तरह से किया करते हैं, तो cos x देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे cos x इज इक्वल टू होता है cos π/3। अब आप सोच रहे होंगे π/3 कहाँ से आया, तो π/3 कहाँ से आया, आपको पता होगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। वैल्यू निकालेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद में 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा, मतलब साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये क्या होता है। उसी तरह कॉस निकाले होंगे आपने, तो ये होता है 0, ये होता है 1/2, ये 1/√2, ये होता है 1/√3/2, और ये होता है 1। तो उसी तरह आपको जैसे 1/2, 1/√2, √3/2, 1 होता है, उसी तरह आप यहाँ पर लिखेंगे, इसका अपोजिट लिखेंगे तो 1 ये हो जाएगा √3/2, यानी cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री हो जाएगा 1/√2, उसके बाद में cos 60 डिग्री हो जाएगा 1/2, एंड cos 90 डिग्री हो जाएगा 0 डिग्री।
अब ये वैल्यू कहाँ से निकालते हैं, तो इसकी एक ट्रिक होती है, हम क्या करते हैं इसको 0 1 2 3 4 इस तरह से लिखते हैं और इसको क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, सारे को क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं और इसको रूट के अंदर लगाते हैं। अब ये रूट के अंदर लगाए ये आपके लिए हो जाएगा 0 और इसके बाद ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/√2, उसी तरह √3/2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी तरह हमको कॉट निकालना रहता है, tan निकालना है तो sin थीटा cos थीटा क्या होता है tan थीटा। उसी तरह tan निकालना है तो sin अपन cos होता है, sin का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है cosec होता है। तो इसको उल्टा करते जाने का इस तरह से हम ये वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये आपने सीखा ही होगा। तो अब देखो यहाँ पर हमने लिखा है कि cos x जो होता है 1/2, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है मतलब प्लस वाला है, इसलिए cos x क्या हो गया cos π/3। अब π/3 क्या हुआ तो cos 1/2 कितना होता है 60 डिग्री और 60 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं हम रेडियन में। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले कहा कि रेडियन हमको याद होना चाहिए। 60 डिग्री का 180 डिग्री का 360 डिग्री का को कन्वर्ट टाइम में रेडियन में करते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया 60 डिग्री को हम यहाँ पे लिख सकते थे 60 डिग्री और 60 डिग्री के बाद हम लिख सकते थे इसको cos π/3। अब आपके समझ में आ गया होगा कि ये cos π/3 किस तरह से आया है। उसके बाद देखो हमने ये होगी फर्स्ट वैल्यू, हमें किसी भी वेरिएबल को क्या करना है टू वैल्यूज निकालना है। तो अब यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव आ गई cos x मतलब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है π/3, ठीक है। उसी तरह हमको और एक निकालना है तो cos x क्या हो जाएगा cos x मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा x की जगह पर क्या हो जाएगा twice pi minus x। अब ये कैसे आया, अब ये कैसे आया तो मैंने आपको अभी बताया हूँ कि x एक्सिस और y एक्सिस की तरह से हमने एक कार्टेशियन एक पॉइंट लेते हैं। अब इसके अंदर ये होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये होता है थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। यहाँ पर रेडियन में जो हम लिखते हैं 0 डिग्री, यहाँ पे π/2 लिखे थे, यहाँ पे पाई लिखे थे, यहाँ पे 3π/2 लिखे थे, तो 270 डिग्री होता है। डिग्री में भी हम लिख लेते हैं, इसमें यहाँ पे ये 180 डिग्री होता है। ये होता है π/2 मतलब π/2 मीन्स होता है 90 डिग्री और ये होता है इस तरह से यहाँ पर 360 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने कहा था कि ऑल स्टूडेंट टेक्स केयर, है ना, ऑल स्टूडेंट टेक केयर मतलब यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे पॉजिटिव। उसी तरह सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक छोड़ के, साइन और कॉसेक छोड़ के, क्योंकि साइन कॉसेक का ही भाई है, माकूस है, इनवर्स है, तो ये दोनों पॉजिटिव होती है और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं नेगेटिव होती है। उसी तरह ये थर्ड कोऑर्डिनेट में हमने देखा था टी मतलब tan, tan का इनवर्स क्या होता है cot होता है। तो tan और cot क्या होता है यहाँ पर tan और कॉट जो होता है वो ये यहाँ पर पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। उसी तरह यहाँ पर सी है मतलब कॉस और यहाँ पर कॉसेक, ये सारे ये दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव होती है और बाकी सारे डिनोमिनेटर क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। अब हमें यहाँ देखना है कि x की वैल्यू कितनी है π/3 मतलब यहाँ पे cos x कितना, यहाँ पर हमें देखना है, ये देखिए इसको पहले देखो यहाँ पे cos π/3। अब cos π/3 मतलब क्या है पॉजिटिव है। अब हमने देखना है कि हमें एक वैल्यू फाइंड की है कि x π/3। जाहिर सी बात है यहाँ पर सारे पॉजिटिव है मतलब यहाँ पे cos भी है sin भी है tan भी है, तो अब cos पॉजिटिव हमको एक यहाँ पर मिला। अब दूसरा हमें थर्ड में नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे sin और cosec है, बाकी सारे नेगेटिव है। अब तो ये तो पॉजिटिव है, हमको यहाँ पर नेगेटिव वाला नहीं चाहिए। उसी तरह यहाँ पे देखिए tan और cot पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है। अब इसमें देखिए यहाँ पे cos और sec पॉजिटिव है मतलब ये जो π/3 है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में मौजूद होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने देखा था कि यहाँ पर पाई मतलब ये twice pi 360 डिग्री मतलब twice pi minus थीटा, इस तरह का हमने फार्मूला लिए थे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको therefore cos x जो होता है cos π/3 मतलब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे cos twice pi minus थीटा। अब थीटा मींस यहाँ पर x, तो ये तो देखो cos twice pi मींस माइनस x मतलब यहाँ पे x लो या थीटा लो, इस तरह का यहाँ पे वेरिएबल चेंज है। तो हम यहाँ पे x लिए मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है π/3, ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आई तो ये cos x हो गया। अब इसमें से हम निकाल सकते हैं cos twice pi मतलब 3 1 3 3 2 6 यानी 6 pi minus pi डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पे देखो cos x क्या हो जाएगा हमारा 6 pi minus pi मतलब 5 pi/3। अब एक वैल्यू हमारी क्या होगी cos x की क्या होगी, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 5 pi/3। तो प्रिंसिपल ऑफ सॉल्यूशन में हमें ये पता होना चाहिए कि 0 डिग्री से ज्यादा जो वेरिएबल की जो x है मतलब यहाँ पर हम x ले रहे हैं, तो x जो x वेरिएबल की जो वैल्यूज है वो 0 डिग्री से ज्यादा और twice pi के अंदर मतलब twice pi 0 डिग्री से ज्यादा, twice pi मतलब 360 से कम और 0 डिग्री से ज्यादा जो वैल्यू आएगी वेरिएबल की वही
उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। तो अब आप इसको चेक कर लीजिए। अब चेक कैसे करेंगे, यहाँ पे एक वैल्यू आई है x की π/3 और एक वैल्यू आई है 5π/3। अब देखो यहाँ π/3 कितना होता है, 60 डिग्री। जाहिर सी बात है ये 0 मतलब 0 π/3 जो होता है वो ट्वाइस पाई, मतलब 0 और ट्वाइस पाई के बीच में है, मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है। उसके बाद में 5π/3 इसको चेक करते हैं, तो 0 π/3 मतलब 5π/3 ये 0 ट्वाइस पाई से अंदर है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 5 यानी π/3 कितना होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब ये 6 × 30 मतलब 300 डिग्री, मतलब ये 360 डिग्री से कम है। इसका मतलब क्या हुआ, 0 लेस देन और इक्वल टू मतलब 0 5π/3 एंड ट्वाइस पाई, मतलब ये इसके बीच में ये भी क्या है, सॉल्यूशन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सॉल्यूशन है। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं किसी भी इक्वेशन का प्रिंसिपल ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल है इसके, साइन भी ले सकते हैं, कॉस लेते हैं, जहाँ पर भी मतलब साइन कॉस और टेन है तो ये वैल्यू उसके बाद अगर सेक आता है, कॉसेक आता है, उसके बाद में कॉट आता है, तो इसको क्या करना है, हमें इन्वर्स करना है। कभी भी आप क्या करें, इसको उल्टा कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर सेक आया 2/√3, इस तरह की वैल्यू आई और माइनस है, तो अब इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। कहीं के अंदर साइन सेक के मतलब क्या होता है, कॉस, तो इसको लिखना कॉस x या cos x की वैल्यू है या cos थीटा फाइंड करना है। तो cos थीटा क्या करना है अपने को, इसको उल्टा करना है, -3/2 इस तरह से। अब यहाँ पे माइनस है मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस, तो माइनस कोऑर्डिनेट मतलब cos माइनस कहाँ पर होता है, या तो पॉजिटिव होता है या पॉजिटिव होता है, मतलब साइन और cos एक सारे सूत्र नेगेटिव होता है। यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट वैल्यू हमको मिल सकती है। यहाँ पे वैल्यू क्या लगाएंगे हम, π - थीटा, यहाँ पे क्या लगाते हैं π + थीटा। ये आपको याद होना चाहिए। ये सारा बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको याद रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ सॉल्यूशन बहुत इजी रहेगा। इसके बाद हमें देखना है जनरल ऑफ सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब इसका अपोजिट होता है कि जो वैल्यू 360 से ज़्यादा हो, अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू यानी थीटा की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू अगर 360 डिग्री से ज़्यादा होती है या उससे कम होती है तो उसे हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें फार्मूले की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमें किसी भी जनरल सॉल्यूशन होती है, जनरल सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल यहाँ पे sin थीटा, इसको हम sin अल्फा भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है ये हमें याद होना चाहिए। ये फार्मूले है हमारे, जैसे कि यहाँ पर अगर इसका थीटा = हमको निकालना चाहिए 2n पाई इंटू इस तरह से 2n - 1 इंटू -1/n इंटू अल्फा। इस तरह के ये फार्मूले होते हैं। अब ये है न्यू सिलेबस के अंदर, पुराने सिलेबस के अंदर भी इसी तरह के फार्मूले हैं। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें 6 फार्मूले याद होना चाहिए। तो आइए हम जनरल सॉल्यूशन के भी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।